टेरो एक 2024 अमेरिकी हॉरर फिल्म है जो स्पेंसर कोहेन और अन्ना हेलबर्ग द्वारा लिखित और निर्देशित है और निकोलस एडम्स द्वारा सह-लिखित है। ये निकोलस एडम्स के 1992 के उपन्यास हॉरोस्कोप पर आधारित है। फिल्म में हैरियट स्लेटर, अडेन ब्रैडली, अवेंटिका, वोल्फगैंग नोवोग्राट्स, हम्बली गोंजालेस, लासन टॉम्सन, ऑल्वन फोयर और जेकब बैटलन ने अभिनय किया है। कहानी कॉलेज के छात्रों के एक समूह की है जो एक अजीब टेरो डेक का उपयोग करने के बाद एक एक करके भयानक रूप से मरना शुरू कर देते हैं और समय समाप्त होने से पहले उन्हें डेक के रहस्य को उजागर करना होगा। टेरो को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में सोनी पिक्चर्स द्वारा 3 मई 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $48 मिलियन की कमाई की है। इस मूवी में दोस्तों का एक ग्रुप जिनके नाम हेली, ग्रांट, पैक्सटन, पेगे, मेडलिन, लुकास और एलिस हैं, वो एलिस के जन्मदिन के लिए कैटस्किल्स में एक हवेली किराए पर लेते हैं। हेली और ग्रांट के हालिया ब्रेकअप के बाद ग्रुप में तनाव के कारण बेसमेंट में मिले अजीब टैरो कार्ड के एक बॉक्स के साथ हेली द्वारा उनकी कुंडली पढ़ने से मूवी की शुरुआत होती है। जब एक एक कर सबके टैरो कार्ड्स निकाले जाते हैं तो एलिस को उच्च पुजारिन मिलती है और वह सफलता की सीढ़ी चढ़ेगी। लुकास को द हर्मिट मिलता है, मेडलिन द हैंडमैन, पेज और पैक्सटन क्रमशः द मैजिशियन और द फूल। जब हेली ने खुलासा किया कि ग्रांट खुद उनके रिश्ते को नष्ट कर रहा है क्योंकि उसे द डेविल मिला है, तो दोनों बहस करते हैं। अंत में हेली अपनी कुंडली पढ़ती है और उसे डेथ कार्ड मिल जाता है। अगले दिन ग्रुप अपने घर वापस लौट आता है। एलिस पर द हाई प्रीस्टेस के एक राक्षसी रूप द्वारा हमला किया जाता है जो उसे अटारी की ओर जाने वाली सीढ़ी से पीट कर मार डालता है। लुकास पर एक रेलवे स्टेशन पर द हर्मिट द्वारा हमला किया जाता है और एक तेज रफ्तार ट्रेन द्वारा उसे मार दिया जाता है। प्रत्येक मृत्यु टैरो रीडिंग से मेल खाती है और ग्रुप को संदेह है कि डेक के साथ कुछ गड़बड़ है। वे टैरो और जादू टोने की विशेषज्ञ अल्मा एस्ट्रोन से मिलने जाते हैं जो उन्हें ऑनलाइन मिली थी। वो उन्हें बताती है कि ये कार्ड्स एक उच्च कोटि की ज्योतिषी के हैं जो 18वीं सदी के अंत में हंगेरियन काउंट की सेवा करती थी और उसके भविष्य की भविष्यवाणी करती थी। जब वह अपने मालिक के लिए भविष्यवाणी करती है कि उसकी गर्भवती पत्नी और बच्चे की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाएगी तो वो उसे भविष्य बदलने के लिए कहता है, लेकिन वो ज्योतिषी ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। और एक दिन जब उसकी बात सच हो जाती है तो दुखी काउंट अपने लोगों को ज्योतिषी की बेटी को मारने का आदेश देता है। ज्योतिषी अपनी बच्ची की मौत के दुख से क्रोधित होकर काउंट और उसके लोगों को उसके कार्ड से मौत की सजा देती है। फिर खुद को मारकर अपनी आत्मा को अपने डेक से बांधकर शापित कर देती है कि जो कोई भी इसका इस्तेमाल करेगा उसे उसी कार्ड का पात्र असल जिंदगी में मार डालेगा। कार्ड कई टैरो रीडिंग ग्रुप्स की मौतों के लिए जिम्मेदार है। अल्मा उनसे डेक को नष्ट करने का आग्रह करती है जो अभी भी हवेली में है। जब वो लोग हवेली की ओर जा रहे होते हैं तो उनकी कार खराब हो जाती है और उन पर द हैंडमैन द्वारा हमला किया जाता है जो मेडलिन को मार देता है। भयभीत होकर पैक्सटन दूसरों को छोड़कर अपने हॉस्टल लौट आता है, लेकिन द फूल उसका पीछा करता है। हेली, ग्रांट और पेगे हवेली लौट आते हैं लेकिन कार जलाने और अल्मा से मदद का अनुरोध करने में असमर्थ होते हैं। फिर अल्मा वहां अपने आप आ जाती है। अल्मा ज्योतिषी की आत्मा को बुलाती है लेकिन ज्योतिषी उसी के कार्ड्स निकाल देती है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स द्वारा उसे मार दिया जाता है। द मैजिशियन द्वारा पेज को आधा काट दिया गया है। हेली ने निर्णय लिया कि यदि वह ज्योतिषी की कुंडली पढ़ ले तो यह मौत का खेल समाप्त हो सकता है। जैसे ही ग्रांट को शैतान खींचकर ले जाता है, हेली ज्योतिषी के कार्ड्स पढ़ लेती है और उसे उसी के श्राप से शापित कर मार देती है। ग्रांट भी किसी तरह बच जाता है। हेली और ग्रांट अपनी मौत से बचने के बाद अपने रिश्ते को लेकर सुलह कर लेते हैं। वही दूसरी ओर पैक्सटन जो अपने हॉस्टल भाग गया था उन्हें लेने आ जाता है और बताता है कि कैसे जब द फूल ने उस पर हमला किया तो कैसे अपने रूममेट के द्वारा आखिरी सेकंड में लिफ्ट का दरवाजा खोलने की वजह से वो बच गया, जिससे द फूल गायब हो गया। यह मूवी आपको पूरा एंटरटेन करेगी। इसकी पिक्चराइजेशन काफी अच्छी है। लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है। इसमें थोड़ी कॉमेडी भी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर ये देखने लायक मूवी है और हॉरर मूवी लवर्स को पसंद आएगी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.8। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपना सपोर्ट देंगे। जय श्री राम।